कौन सा? मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ। मेरा नाम रीना सिंह है। अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं बाबा से कब से जुड़ी हूँ, तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, जो मेरा नेटिव प्लेस है, एक्चुअली मैं प्रॉपर बिहार। मैं आफ्टर मैरिज 35 ईयर्स हो गए मुझे दिल्ली में रहती हूँ। बच्चे बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में ही हैं। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, उस समय हमारे बिहार में लोग बाबा को जानते नहीं थे। तो आफ्टर जब मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम मुझे बाबा की फ़ोटो दिखाई और उन्होंने बोला कि इसको प्रणाम करो, ये साईं बाबा है। मैंने बोला कि साईं बाबा कौन है? तो कहने लगे कि ये साईं बाबा, मैं इनको मानता हूँ। वो दिल्ली में ही रहते थे। तो फिर मैं शादी करके जब आई तो मैंने अपने घर में देखा कि एक अलमीरा है और अलमीरा के ऊपर एक फ़ोटो रखी। आपको बताऊँ, मैं पहले नास्तिक भी बहुत थी। मैंने बोला कि चलो भाई, घर में मैं दिन भर घर में रहती थी, तो मैंने थोड़ा साफ़ सफाई किया और अगरबत्ती वहीं रखी रहती, तो मैं अगरबत्ती उनको जला के दिखाई थी। तो मुझे लगा कि चलो इनको मतलब साईं बाबा है। तो जब दिल्ली आई तो मैंने और भी 2-4 लोगों के घर में देखा साईं बाबा की फ़ोटो वोटो, और धीरे धीरे भी कैसे उनसे अटैच हो गई कि मुझे खुद ही पता नहीं चला। फर्स्ट टाइम जब मैं शिरडी आई तो मुझे लगता है 1998 की बात है। मैं अपने दोनों बच्चों को लेके अकेले आई थी शिरडी स्टेशन पे मनमाड़। उसमें ये कोपरगांव वगैरह स्टेशन नहीं बना हुआ था, ये सब सड़कें वगैरह कुछ भी नहीं बनी हुई थी। जब मैं मनमाड़ में उतरी तो मुझे लगा कि मैं अनजान स्टेट में आई हूँ और मुझे यहाँ कोई जानता नहीं। तो एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा मुझे ना कोई टैक्सी बता दो आप, ताकि मैं टैक्सी करके शिरडी जा सकूँ। तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो ब्रिज था उस समय, टूटा फूटा ब्रिज था, तो उस ब्रिज को क्रॉस करके उन्होंने मुझे टैक्सी पे बिठाया। और मैं फर्स्ट टाइम जब शिरडी आई तो मैं जब गेट के पास दरवाजे पे खड़ी हुई तो मुझे अपने आप मेरे आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे कि मैंने साईं बाबा के दरबार पे खड़ी हूँ। मुझे उसमें कुछ भी पता नहीं था कि बाबा की स्टैचू कैसी है, चाहे कुछ भी कैसा है। मुझे बूढ़े वाले अंकल जी टैक्सी के पास छोड़ के गए तो बोले कि बेटा आप चले जाओगे आराम से। तो मैंने बोला कि हाँ बाबा मैं चली जाऊँगी। उसके बाद हम शिरडी पहुंच गए। शिरडी में फर्स्ट टाइम मैं शिरडी में आई, मैं बाबा के दरबार के आगे खड़ी थी और मेरी आंखों से ऐसे आंसू निकल रहे थे कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं शिरडी पहुंच गई। ऐसे करके फिर धीरे धीरे बाबा से अटैचमेंट होता गया। मैं उसके बाद साल में मैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आने लगी। उनके जितने फेस्टिवल होते हैं बाबा के, जैसे गुरु पूर्णिमा हो गया, रामनवमी, दशहरा और नए साल पे, ऐसे आने लगी मैं। एक बार की बात मैं आपको बताऊं, एक बार क्या हुआ कि नए साल पे मैंने टिकट ली हुई थी 29 दिसंबर की टिकट ली थी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि अचानक से कि हम मनाली चलते हैं घूमने बच्चों को लेकर, इस बार तुम शिरडी मत जाओ। चलो कोई बात नहीं। फिर हमने टिकट कैंसिल करवा दी। मेरी टिकट थी और मेरे बच्चों की टिकट थी। फिर हम मनाली चले गए और मनाली में हमने 3-4 दिन, 1 हफ्ते का हमारा वहाँ वो था। हम 1 हफ्ते वहाँ को इंजॉय वगैरह करके जब वापस लौट रहे थे, सुबह सुबह की बात है कि सुबह में हम जब जैसे हम एक चंडीगढ़ के पहले कोई पहाड़ आती है, पता नहीं कुछ है ऐसे पहाड़, सुई पहाड़ या क्या बोलते हैं उसको। तो हमारी गाड़ी क्रॉस कर रही थी तो सामने से बस आ रही, तो हमारी टक्कर हो गई। हमारी इनोवा थी। तो जब टक्कर हो गई तो हमारी इनोवा बिल्कुल मतलब ऐसे दब जाती है ना, आगे पीछे से दब, ऐसे डब्बा को पचकार से कर दिया किसी ने। तो मेरे साथ मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरे दोनों बच्चे थे और मेरी छोटी वाली सिस्टर है, उनकी जस्ट न्यूली मैरिड थी, वो हस्बैंड वाइफ दोनों सब इनोवा में बैठे हुए थे। पर मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि बड़ी मुश्किल से गाड़ी का गेट खोल के उन्होंने सबको बाहर निकाला। उस समय तक हमें समझ में नहीं आया कि हमारे साथ क्या हुआ है। फिर रोड पर से जितनी भी गाड़ियाँ क्रॉस कर रही थी, बस वाले, ये सब गाड़ी रोक के ना देख रहे थे कि भाई इसमें तो इंसान बचा भी है या कि जो गाड़ी की हमारी हालत थी। और हम सब रोड के किनारे ऐसे बैठ गए थे, क्योंकि पहाड़ों पे देखते हो ना रोड के किनारे छोटे छोटे सोच रहे थे कि हम घर कैसे जाएंगे। और हम सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, तो मुझे हमें लग रहा था कि हमें किसी को चोट क्यों नहीं आई। मतलब हम वहाँ जितने लोग आसपास खड़े थे उन लोगों को लग रहा था कि इस गाड़ी में कोई बचा नहीं। सब ऐसे गाड़ी को झाँक झाँक के देख रहे थे कि इसके अंदर हम सब बाहर, किसी को कुछ नहीं हुआ। सबसे तो आश्चर्य की बात, हम जिस गाड़ी में बैठे थे ना उसमें हमारे बाबा की सीढ़ी चल रही थी। पहले सीढ़ी हुआ करती थी, तो हम जहाँ भी जाते थे तो बाबा की सीढ़ी लेकर, सीढ़ी वो लगा हुआ था, वही बाबा के भजन चल रहे थे। तो फिर ये सब करके हम जब हमारे हस्बैंड इतने घबराए हुए थे कि वो हर गाड़ी वाले को हाथ दे के रोक रहे थे कि भाई हमें कोई मंडी तक छोड़ दे, कि कोई भी इंसान हमें मंडी तक छोड़ दे। हर गाड़ी वाले आए खाली पूछ ले हम लोगों से कि आप लोग ठीक हो, ठीक हो। तो हम बोलते थे कि हाँ हम लोग ठीक हैं, अच्छा ठीक है, फिर आगे निकल जाते थे। हम इसी तरह एक घंटा 1.5 घंटा बीत गया। हम परेशान थे, मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा परेशान थे कि भाई एक तो मेरी छोटी वाली, मेरे छोटे छोटे दोनों बच्चे भी थे और छोटी वाली सिस्टर भी थी। तो फिर एक गाड़ी हमारे पास आके रुकी वाइट कलर की, उसमें से मेरे हस्बैंड ने उनको हाथ दिया तो उनसे, तो उसमें से मतलब मैं आपको बता रही हूँ, तो उसमें से जो आदमी निकले, अब एक बूढ़े से इंसान वो गाड़ी में से निकले और उन्होंने हिमाचली टोपी पहनी और हाथ में छोटा सा छड़ी और उनका एक पाँव खड़ा था।
से मतलब बिल्कुल झुक के निकले और बोले कि बेटा क्या बात है। आके अब सीधे आके कहते नहीं, जब भगवान सामने आते हैं तो हम पहचान नहीं पाते। और उसके मतलब वो आके ना मेरी बिटिया के पास गया। मेरी बिटिया जो है ना, मतलब उसकी आदत थी कोई भी बुजुर्ग इंसान को देख के ना पाँव छू लेती थी उनका, तो उसकी आदत अभी भी ये है। तो उसने झट से उनका पाँव छू लिया, तो उन्होंने उनके सिर पे हाथ रखा और बोला कि बेटा आप लोग को चोट तो नहीं आई। तो ऐसे मतलब वो हमसे बातें करने लगे कि आप लोग सब ठीक हो ना। तो हम लोग बोले हाँ हम लोग ठीक। तो उनकी चेहरा एकदम पिंक लग रहा था और मुझे अच्छी तरीके से याद है। उनकी टोपी जो थी आधी ग्रीन थी और आधी रेड कलर की, जो पहाड़ों में पहना हुआ था उन्होंने, और एक छड़ी थी और थोड़ा वो पैर टपक के चल रहे थे, लंगड़ के जो बोलते हैं वैसे। तो मेरे हस्बैंड ने जब उनसे बोला कि हम लोग को ना आप मंडी तक छोड़ देंगे, तो कहते हैं क्या कि बेटा मैं मंडी तक तो नहीं जा रहा, लेकिन मेरे पीछे एक गाड़ी आ रही है, एक इनोवा है, एयरपोर्ट से आ रही है, और वो ना वही गाजियाबाद, उस समय हम गाजियाबाद में रहते थे, वसुंधरा सेक्टर से गाजियाबाद जा रही है। आप उसको, मैं उसको रोकता हूँ, आप सब उसमें बैठ जाओ और आपको घर पहुँचा दी। हाथ दिया, वो गाड़ी रुकी और उसको गाड़ी वाले के अंदर मतलब झुक के वो कह रहे थे कि मतलब मुझे कि भैया आप ना इन बच्चों को घर पहुँचा दो अच्छे से। फिर हम सब फटाफट गाड़ी में बैठे ना। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जब उनसे पूछा कि आप इनको जानते हो, तो उस ड्राइवर ने हमें बताया कि भैया आप ये बताओ मैं उनको कैसे जानता हूँ, उनकी गाड़ी तो आगे थी और मेरी गाड़ी पीछे थी। उन्होंने कैसे ये बात समझ ली कि मैं कुल्लू एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। हमने उनसे पूछा कि आप कुल्लू एयरपोर्ट से आ रहे थे, तो हम कुल्लू एयरपोर्ट से आ रहे हैं कहते। तो बोले, फिर हम लोगों ने बोला कि ये बंदा आखिर है कौन। फिर हम आपस में बात करने, कहीं कोई बाबा तो नहीं थे। हम बात कर रहे थे तो हमने उनकी गाड़ी में देखा कि बाबा की एक बड़ी तस्वीर लगी हुई है आशीर्वाद मुद्रा में। हम बहुत दूर तक उनका पीछा नहीं मिले। ये हमारी बाबा की सबसे मतलब जो कहते हैं ना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है हमारे लाइफ की। वैसे तो बाबा ने बहुत मिरेकल किए, बहुत एक्सपीरियंस दिए हमें, लेकिन ये हमारी सबसे ज़बरदस्त। बाबा पर विश्वास करो, बिलीव करो, बाबा सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। थोड़ी देर हो जाती है, अंधेर नहीं होती उनके दरबार में। ओम साई।